आप कितने भी डाइट ट्राई कर लो, कीटो डाइट, जीएम, लो कार्ब, इंटरमिटेंट फास्टिंग, अगर ये एक चीज आपने मिस कर दी ना तो कोई भी डाइट आपकी जिंदगी में कभी काम नहीं करेगा। सोचिए, आपने हफ्तों तक सलाद खाया, शुगर छोड़ दिया, जिम में पसीना बहाया, फिर भी पेट नहीं बाहर नहीं अंदर, कुछ भी फेरफार नहीं हो रहा है, एनर्जी जीरो हो गई और वेट वापस स्पीड से डबल बढ़ गया। ऐसा क्यों? प्रॉब्लम आपकी डाइट में नहीं, प्रॉब्लम उस हिडन चीज में है जिसे 90% लोग कभी समझते ही नहीं है। और बिना इसे समझे कोई भी डाइट सिर्फ टॉर्चर है, रिजल्ट नहीं। अब सवाल ये है, वो चीज क्या है? वो चीज मैं आपको बताऊंगा। साइंस इसे कहती है आपकी बॉडी टाइप्स। यह डिसाइड करता है कि खाना फैट बनाएगा या आप जो खाना खा रहे वो एनर्जी देगा। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे पहचानते हैं उसको। स्टे विथ मी, क्योंकि यह आपका वेट लॉस जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। हर कोई वेट लॉस के लिए डाइट प्लान करता है। कोई कार्ब्स छोड़ देते हैं, कोई सिर्फ फ्रूट्स पे आ जाते हैं, कोई कीटो करता है, तो कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग करता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सेम डाइट सबको दी जाती है तो रिजल्ट सबको अलग अलग क्यों मिलता है? कोई स्लिम हो जाता है तो कोई ज्यादा वीक लगने लगता है, क्योंकि डाइट वन साइज फिट ऑल नहीं होता है। एक ही डाइट सभी के लिए फिट नहीं होता है। असल सीक्रेट है आपका बॉडी टाइप। मेरे पास 2 क्लाइंट आए, दोनों ने सेम डाइट चार्ट फॉलो किया था। पहले ने सिर्फ 3 हफ्तों में 5 किलो वजन कम कर दिया, लेकिन दूसरे का वेट तो कम ही नहीं हुआ, उल्टा उसे एसिडिटी और स्किन प्रॉब्लम शुरू हो गए। सेम डाइट बट ऑपोजिट रिजल्ट्स। क्यों? क्योंकि दोनों की बॉडी टाइप्स अलग थी। एक था पित्त प्रकृति वाला बॉडी और दूसरा था कफ प्रकृति वाला बॉडी। साइंस ऑफ आयुर्वेदा कहता है कि हर इंसान जन्म से ही 3 एलिमेंट से, मतलब यूनिक मिक्सचर्स के साथ बोर्न होता है। वात, पित्त, कफ। वात यानी कि एयर प्लस स्पेस, पित्त यानी कि फायर प्लस वाटर और कफ यानी कि अर्थ प्लस वाटर। और यही तय करता है कि आपकी डाइजेशन कैसी है, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है और कौन सी डाइट आपके लिए काम करेगी। अगर डाइट आपकी बॉडी टाइप से मिसमैच है तो आप चाहे कितना भी ट्राई कर लो, रिजल्ट 0 का 0 ही रहेगा, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अब सवाल आपका बॉडी टाइप्स क्या है? क्या आप वात है या पित्त है या कफ है? अगले कुछ ही मिनटों में मैं आपको 15 सवाल पूछूंगा, 15 सवाल, और सिर्फ 6 मिनट में आप अपना यूनिक बॉडी टाइप पहचान लेंगे। यानी अब डाइट ब्लाइंडली नहीं, साइंस और आयुर्वेदा के हिसाब से करेंगे। स्टे विथ मी, क्योंकि यही वो चीज है जो आपके लिए हर डाइट को काम करने के लायक बनाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई दोस्त कितना भी खाए फिर भी दुबला ही रहता है और कोई थोड़ा सा ही खाकर मोटा हो जाता है? किसी को एसी की ठंड हवा पसंद नहीं होती, कोई 16 डिग्री पर भी आराम से सो जाते हैं, किसी को 2 आम खाने के बाद भी पिंपल्स हो जाते हैं और कोई कुछ भी खाए तो उसका चेहरा हमेशा ग्लो करता है। क्या ये सब क्यों ये होता है? क्या ये सब यूं ही होता है? नहीं, इसका राज छुपा है आपके बॉडी टाइप्स में। आयुर्वेद के अनुसार आपका बॉडी टाइप तय करता है कि आप कितने जल्दी मोटे हो जाओगे, कौन सी बीमारी आपको पकड़ के रखेगी और यहाँ तक कि आपका नेचर कैसा होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 15 फन क्वेश्चंस जो रिवाइल करेगा आपका असली बॉडी टाइप। और आखिर में मैं बताऊंगा एक ऐसी लाइफस्टाइल और फूड हैक्स जो सिर्फ आपके बॉडी टाइप के लिए बने हैं। इसे मत मिस कीजिए, तो आप अपनी हेल्थ गेम का सबसे बड़ा सीक्रेट खो देंगे। सिर्फ 30 सेकंड में समझिए, आपका शरीर बना है 5 एलिमेंट्स से। धरती यानी कि हड्डियां एंड मसल्स, पानी यानी कि खून एंड पसीना, आग यानी कि डाइजेशन एंड बॉडी हीट, हवा, सांस और मूवमेंट, आकाश शरीर की एम्प्टी जगह। सबके अंदर ये 5 होते हैं, लेकिन प्रोपोर्शन अलग अलग होता है। अगर हवा, आकाश डोमिनेट करे तो आप वात है, अगर आग और पानी डोमिनेट करे तो आप पित्त है, अगर पानी और धरती डोमिनेट करे तो आप कफ है। मतलब आपकी जो प्रकृति है वो वात, पित्त और कफ में हो सकती है। अब चलते हैं क्विज पर जो आपके अंदर छुपा सच रिवील करेगा। तो ये वीडियो पॉज करें, बुक एंड पेन लेके आइए,
एंड स्टार्ट करते हैं हम 15 सवालों का बॉडी टाइप क्विज। मगर अब करना क्या है, बुक में लिखे 1 to 15 नंबर्स, उसमें ए बी सी का ऑप्शन में बोलूंगा। आपको जो आंसर लगता है ए बी या सी, आपका कौन सा बॉडी टाइप है, या तो मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ आपको वो क्वेश्चन में ए बी या सी कौन सा आंसर आपका आता है वो उसमें लिखना है। समझ गए ना आप? तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपका बॉडी फ्रेम कैसा है? पतला और हल्का है, ए। बी, मीडियम और संतुलित है, और सी, चौड़ा और भारी है। आंसर ए बी एंड सी क्या आता है वो आप अपनी बुक में लिख लीजिए। क्वेश्चन 1 के सामने लिखा क्या? ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपका वजन कैसा है? ए, बढ़ाना मुश्किल है, घटता जल्दी है। बी, जल्दी बढ़ता है और घटता भी है। और सी, आसानी से बढ़ता है, घटाना मुश्किल होता है। अगर समझ में नहीं आया तो 15 सेकंड रिवाइंड करके फिर से ये क्वेश्चन है वो सुन लो एंड आंसर लिखो 2 के सामने। क्वेश्चन नंबर 3, आपकी स्किन कैसी है? नंबर ए, हमेशा ड्राई और रफ रहती है। बी, ऑयली और पिंपल्स की संभावनाएं हैं। सी, मोटी मगर स्मूथ और सॉफ्ट है। मोटी मतलब जाडी। नंबर 4, वर्कआउट के बाद आपका पसीना कैसा रहता है? ए, बहुत कम। बी, बहुत ज्यादा और तेज स्मेल वाला। सी, मॉडरेट, ह्यूमिड मौसम में ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 5, आपके शरीर का टेम्परेचर कैसा है? ए, जल्दी ठंड लगती है। बी, जल्दी गर्मी लगती है। सी, ज्यादातर नॉर्मल रहता है। नंबर 6, आपके बाल कैसे हैं? ए, पतले, सूखे, फ्रीजी। ऑप्शन बी, सीधे, पतले, जल्दी सफेद होने वाला है। नंबर सी, घने, मोटे और चमकदार। क्वेश्चन नंबर 7, आपकी आंखें कैसी है? ए, छोटी और अक्सर ड्राई। ऑप्शन बी, मीडियम साइज, शार्प लुक। ऑप्शन सी, बड़ी, घनी आईलैश के साथ। हाफ वे डन। आपने आंसर लिख लिए, कमेंट जरूर करें, ये आपको एंगेज रखेगा और एनालिसिस एक्यूरेट बनाएगा। क्वेश्चन 8, आपकी भूख कैसी है? ऑप्शन ए, अनियमित, कभी बहुत भूख लगती है, कभी बिल्कुल नहीं लगती। ऑप्शन बी, तेज, बार बार भूख लग रही है। और ऑप्शन सी, धीमी, ज्यादा बार भूख नहीं लगती। क्वेश्चन नंबर 9, आपका डाइजेशन कैसा है? ऑप्शन ए, इरेग्युलर, गैस और कब्जी की समस्या। ऑप्शन बी, तेज डाइजेशन, जल्दी भूख लगती है। ऑप्शन सी, धीमा डाइजेशन, हेवी खाना खाने के बाद स्लगिश हो जाते हो, यानी कि मूवमेंट करने की इच्छा नहीं होती है। नंबर 10, आपकी नींद कैसी है? ए, हल्की, जल्दी टूट जाती है। बी, मॉडरेट, फ्रेश उठता है। और ऑप्शन सी, गहरी नींद, उठने में मुश्किल होती है। क्वेश्चन नंबर 11, आपका कंसंट्रेशन कैसा है? ए, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बी, तेज और फोकस्ड इम्पेटेंस। नंबर सी, धीरे स्टार्ट करते हैं लेकिन डीपली फोकस करते हो। क्वेश्चन नंबर 12, आपका काम करने का स्टाइल कैसा है? ए, एक साथ कई काम जल्दी जल्दी शुरू और अधूरे रख देते हो। बी, गोल ओरिएंटेड, परफेक्शन पसंद करते हो। ऑप्शन सी, स्थिर, लंबी कमिटमेंट, चेंज पसंद है। क्वेश्चन नंबर 13, बातचीत में आप कैसे हैं? ए, बहुत जल्दी बोलते हो, टॉपिक बदल रहे हैं। बी, साफ और असर्टिव बोलते हो। ऑप्शन सी, कम बोलते हैं, सोच कर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आप सबसे ज्यादा कौन सी नेगेटिव इमोशन महसूस करते हैं? ए, चिंता और डर। बी, गुस्सा और चिड़चिड़ापन। सी, सुस्ती और उदासी। क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन, कुछ नया सीखते समय आप क्या कैसे करते हो? ए, जल्दी सीख लेते हैं, जल्दी भूल जाता है। बी, जल्दी सीख लेते हैं, प्रैक्टिकली रिकॉल कर लेते हैं। और ऑप्शन सी, धीरे धीरे सीखते हैं लेकिन कभी नहीं भूलते हैं। अब आप टोटल लगाइए, ए, बी एंड सी, कौन से आंसर सबसे ज्यादा है? अगर ए सबसे ज्यादा है तो आपकी प्रकृति है वात। अगर बी सबसे ज्यादा है तो आपकी प्रकृति है पित्त। एंड अगर सी सबसे ज्यादा है तो आपकी प्रकृति है कफ। और अगर मिक्स है
तो ड्यूअल दोषा भी हो सकता है। पॉज कीजिए, अपने आंसर कमेंट में डालिए और देखते हैं हमारे मिशन आरोग्यम फैमिली में कौन सा दोष जीत रहा है। क्या आपने गौर किया कि कुछ लोग कितने भी पढ़ाई करें, एग्जाम से रात पहले सब भूल जाते हैं। कुछ लोग दूसरों को 10 स्टेप आगे निकलने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहता है और कुछ लोग हर काम को धीरे धीरे और स्टेबिलिटी के साथ करते हैं। ये फर्क सिर्फ आदतों या लक का नहीं है, इसका कनेक्शन है आपके आयुर्वेदिक बॉडी टाइप से, वात, पित्त और कफ। आज हम इन तीनों को साइंटिफिकली, प्रैक्टिकल और रिसर्च हैक्ड एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और हर टाइप के लिए लाइफस्टाइल और फूड हैक्स रिवील करेंगे। वात प्रकृति है तो एयर प्लस स्पेस का कॉम्बिनेशन होता है। वात वाले लोग हवा की तरह चेंजेबल होते हैं, फास्ट लर्नर होता है, क्विक मूवर्स होता है, लेकिन इक्वली फास्ट भूल भी जाता है। रिसर्च ये कहता है कि मॉडर्न साइंस भी मानता है कि फास्ट ट्विस्ट मसल फाइबर वाले लोग जल्दी रिएक्ट करते हैं लेकिन एंड्योरेंस में स्ट्रगल करते हैं। वो जर्नल ऑफ एप्लाइड फिजियोलॉजी 2019 में रिसर्च किया था। आपके ग्रुप में एक दोस्त ऐसा होगा जो हर हफ्ते नया हॉबी शुरू करता है, कभी गिटार, कभी योगा, कभी कुकिंग, कभी वॉकिंग, कभी एक्सरसाइज, लेकिन रियल में वो रेयरली कोई एक चीज में लंबे समय तक टिकता है। यही है वात एनर्जी। इम्बैलेंस इफेक्ट क्या आती है? एंजाइटी आती है, इंसोम्निया आता है, रेस्टलेसनेस लगता है, ड्राई स्किन हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होता है। क्लिनिकली डेटा है कि WHO की 2020 की स्लीप रिपोर्ट के अनुसार 62% इंसोम्निया पेशेंट में इरेगुलर डाइजेशन और ड्राई स्किन इश्यूज भी पाए गए थे। आयुर्वेदा इसे वात इम्बैलेंस से जोड़ता है। इसके लिए आपको क्या करना है? वार्म, ऑयली, ग्राउंडिंग फूड खाइए, जैसे घी, नट्स, सॉफ्ट आलमंड, सलाद और ड्राई स्नैक्स अवॉइड कीजिए। रेगुलर सेल्फ मसाज, अभयंग विथ सिसम ऑयल, ये प्रूवन है कि ये कॉर्टिसोल लेवल को रिड्यूस करता है। इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्रिक 2021 में किया था। एक्सरसाइज तो आपको एक्सट्रीम कार्डियो नहीं करना है, प्रीफरेबली आप योगा, पिलेट्स, स्लो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ये कर सकते हो। वात का मंत्र है तेज नहीं, स्थिर रहो। अगर हवा को बांधना है तो उसे धरती चाहिए। अब बात करते हैं हम पित्त प्रकृति की। वो फायर प्लस वाटर एलिमेंट से बना है। शार्प, एम्बिशियस, बोर्न लीडर होता है। वो नेचुरल प्लानर्स होते हैं, परफेक्शन सीकर्स होता है। रिसर्च लिंक ये कहती है, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू स्टडीज है 2018 का, 65% ऑफ कॉर्पोरेट लीडर्स हाईली मेटाबॉलिज्म, हाईली एसरेटिवनेस ट्रिक दिखाते हैं। यह आयुर्वेदा का पित्त डिस्क्रिप्शन से मैच करता है। आपका वो दोस्त जो हमेशा टाइम टेबल बनाता है, डेडलाइन मिस होते ही वो गुस्सा हो जाता है, डिबेट में हमेशा जीतना चाहता है, यही है फायर डोमिनेंट पित्त। इम्बैलेंस की इफेक्ट क्या आती है? एसिडिटी होती है, अल्सर होता है, हाई बीपी होता है, स्किन रैशेस होता है, पिंपल्स होता है, एंगर इश्यू होता है, इरिटेबिलिटी होती है। साइंस के मुताबिक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिपोर्ट 2019 ने बताया है कि टाइप ए पर्सनालिटी वाले लोग कॉम्पिटिटिवली इम्पेशेंट होते हैं, हाइपरटेंशन और हार्ट रिस्क 48% ज्यादा होता है। यह आयुर्वेदिक पित्त इम्बैलेंस के साथ मेल खाता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? कूलिंग फूड्स लाइक कोकोनट वाटर, ककुम्बर, मेलन्स ये सभी ले सकते हो। आपको स्पाइसी करी और ऑयली फ्राइड फूड अवॉइड करना है। हर्बल टीज में आप मिंट, फेनल, रोज पेटल, ये साइंटिफिकली प्रूवन ये सभी चीजें हैं। गैस्ट्रिक इरिटेशन को वो कम करता है, रिड्यूस करता है। जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2020 ने ये रिसर्च किया था। एक्सरसाइज में आप स्विमिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, नेचर वॉक कर सकते हो। आपको अवॉइड क्या करना है? तो कि ओवर कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स जो है ना वो आपको अवॉइड करना है। पित्त का मंत्र है ठंडे रहो वरना जल जाओगे। फायर जब कंट्रोल में हो तो रोशनी देता है, लेकिन अनकंट्रोल हो ना तो वो जला देता है। अब बात करते हैं कफ प्रकृति की। अर्थ प्लस वाटर का ये कॉम्बिनेशन है। ये जो पर्सन होते हैं ना वो स्टेबल होते हैं, काम होते हैं, ग्राउंडेड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉडी फ्रेम होता है, हेवी एंड्योरेंस होता है। 2070 का एक स्टडी है बॉडी सोमेटोटाइप के लिए। उसका बॉडी टाइप कैसा होता है? तो स्लो हाई मसल मास होता है, स्लो मेटाबॉलिज्म होता है एंड लॉन्गर एंड्योरेंस होता है।
रियल लाइफ में हम बात करें ना, तो आपका वो दोस्त जो हर सिचुएशन में चिल रहता है, सब भाग दौड़ करते रहे और वो आराम से कॉर्नर में बैठकर एंजॉय कर रहा होता है, यही है कफ की एनर्जी। इम्बैलेंस के इफेक्ट क्या क्या आ सकते हैं? स्लगिशनेस होता है, लेजीनेस होता है, वेट गेन होता है, डिप्रेशन होता है। ओबेसिटी रिसर्च है ना, वो लेंसेट 2021 ने किया था, उसने दिखाया था कि स्लो मेटाबॉलिज्म वाले लोग जो होता है ना, उसमें डिप्रेशन और लो एनर्जी सिम्टम्स कॉमन होता है। आयुर्वेदा इसे कफ इम्बैलेंस कहता है। लाइट स्पाइसी फूड, जिंजर, ब्लैक पेपर, टर्मरिक, ये सभी चीज़ आप खा सकते हैं। आपको अवॉइड क्या करना है? डेयरी प्रोडक्ट हेवी जो होती है, पेस्ट्रीज, फ्राइड कंफर्ट फूड, ये सभी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। एक्सरसाइज में आप है ना हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, मतलब HIIT आप कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, डांस कर सकते हो, बॉक्सिंग कर सकते हो। मूवमेंट ही मेडिसिन है आपके लिए। कफ का मंत्र है, चलते रहो वरना जम जाओगे। धरती स्टेबल है, लेकिन अगर हिले नहीं ना तो बोझ लगती है। अगर ड्यूअल दोषा है, पित्त प्लस वात, फास्ट प्लस फायरी होता है, बर्नआउट रिस्की होता है आपके लिए। पित्त प्लस कफ, स्ट्रॉन्ग प्लस एम्बिशियस, लीडरशिप पोटेंशियल है आपके अंदर, रिस्क ऑफ डोमिनेंस भी रहेगा। वात और कफ है, क्रिएटिव, ग्राउंडेड, बैलेंस्ड इफ मैनेज। रेयर केस में त्रिदोषा होता है, ऑल थ्री बैलेंसेस, रेयर बट हेल्दीएस्ट। महात्मा गांधी, यहाँ पे महात्मा गांधी जी का एग्जाम्पल है ना, वो एकदम सूटेबल है क्योंकि वो लीन भी थे, डिसिप्लिन भी थे और काम भी था, मतलब उसमें त्रिदोष था। बॉडी टाइप कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उसे इग्नोर करना। जब आप अपने बॉडी टाइप के हिसाब से खाना, सोना, जीना सीख लेते हैं ना, तब डिजीज रिवर्सल और लॉन्ग लाइफ नेचुरल हो जाती है। कंपेयर मत कीजिए, अपने ब्लूप्रिंट को अपनाइए, यही है असली हेल्थ का शॉर्टकट। अगर आप वात है और सिर्फ सलाद खाते हो तो आप खुद को स्लो पॉइजन दे रहे हो। अगर आप पीत है और रोज स्पाइसी फूड खा रहे हो तो आप अपनी लाइफ में फायर को अनकंट्रोल्ड बना रहे हो। अगर आप कफ है और वर्कआउट स्किप करते हो तो आप अपनी डिजीज को इनवाइट कर रहे हो। तो आपका बॉडी टाइप कौन सा निकला, कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 3 ऐसे आयुर्वेदिक हैक्स जो हर मॉडर्न डिजीज को चैलेंज कर सकते हैं।